तेरी रब ने बनाती है जोड़ी, तेरी जानू मेरी जान। एक समय ऐसा था जब अमिताभ बच्चन की लगभग हर बड़ी फिल्म में एक चेहरा दिखाई देता था, परवीन बॉबी। उन्हें बॉलीवुड की पहली मॉडल और ग्लैमर सुपरस्टार भी कहा जाता है, लेकिन करोड़ों दिलों पर राज करने वाली यह अभिनेत्री अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में बिल्कुल अकेली रह गई थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जिसने पूरी इंडस्ट्रीज पर राज किया, उसने पूरी इंडस्ट्रीज को हिला दिया था। आज हम परवीन बॉबी के आपको कुछ अनसुने किस्से बताने वाले हैं। परवीन बॉबी का जन्म 4 अप्रैल साल 1949 को गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। बहुत कम लोग जानते हैं कि वह अपने माता पिता की एक ही संतान थी और उनका जन्म शादी के कई वर्षों बाद हुआ था, जिस वजह से वह काफी लाडली हुआ करती थी और फिर वह बड़ी होकर मॉडलिंग शुरू कर दी थी। 1970 के दशक की शुरुआत में उनकी मॉडलिंग इतनी लोकप्रिय हुई कि बड़े बड़े निर्माता उनको अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। उनकी पहली फिल्म चरित्र, जो कि साल 1973 में रिलीज हुई थी, हालांकि इस फिल्म से उनको कोई ज्यादा पहचान नहीं मिल पाई थी। फिर उनकी फिल्म आई मजबूर, जो कि साल 1974 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ शामिल थे। इसके बाद उनको एक अलग पहचान मिल गई थी। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में बहुत सी सुपरहिट फिल्में दी, जैसे दीवार, अमर अकबर एंथनी, सुहाग, काला पत्थर, शांत, क्रांति, नमक हलाल और अशांति। साल 1976 टाइम मैगजीन के कवर पर आने वाली वह पहली भारतीय अभिनेत्री बनी। यह उस दौर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। परवीन बॉबी और अमिताभ बच्चन ने कई फिल्मों में काम किया। दर्शकों ने उनकी जोड़ी को खूब पसंद भी किया और मीडिया ने उनके रिश्तों को लेकर तरह तरह की बातें चलाई, लेकिन दोनों ने कभी भी अपने संबंध की पुष्टि नहीं की थी। उनके अफेयर की सबसे ज्यादा जो चर्चा रही वह डैनी, कबीर बेदी और महेश भट्ट के साथ रही। इन तीनों के साथ उनकी अफेयर की चर्चा आए दिन रहती। 1970 से और 1980 के दशक के बीच में परवीन बॉबी को एक गंभीर मानसिक बीमारी लग गई थी। इस बीमारी में ऐसा लगता है कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है या कोई उनको नुकसान पहुंचाना चाहता था। उस समय मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बहुत कम थी, इसलिए यह कभी भी समझ में नहीं आया कि उनको यह बीमारी कैसी थी। उनकी आखिरी फिल्मों में जो शामिल है अविनाश, जो कि साल 1986 और इरादा, जो कि साल 1991 में शामिल है। फिल्मों से दूर होने के बाद वह अकेली रहने लगी थी। जनवरी 2005 में कई दिनों तक उनके घर का दरवाजा नहीं खुला, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने जब अंदर जाके देखा तो वह भी दंग रह गई, क्योंकि परवीन बॉबी का निधन हो चुका था। यह खबर पूरी मीडिया में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद परवीन बॉबी की जिंदगी को लेकर सभी लोग काफी निराश हुए। और फिर महेश भट्ट ने साल 2006 में एक फिल्म बनाई वो लम्हे, जिसमें हमें कंगना रनावत और शाहिनी आहूजा नजर आए थे। यह फिल्म कहा जाता है कि परवीन बॉबी की जिंदगी से आधारित थी। वैसे यह फिल्म सुपरहिट तो नहीं हो पाई थी, लेकिन इस फिल्म के गाने लोगों को काफी पसंद आए थे। 1970 से और 80 के दशक के बीच में परवीन बॉबी सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री थी। परवीन बॉबी की अगर हम शादी की बात करें तो उन्होंने जीवन में कभी शादी नहीं की थी। परवीन बॉबी की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की कहानी नहीं, यह है शोहरत, सफलता, अकेलेपन और संघर्ष की कहानी है। उन्होंने भारतीय सिनेमा को नई पहचान दी, लेकिन उनकी निजी जिंदगी आसान नहीं रही। आज उन्हें सिर्फ उनकी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि उनकी एक्टिंग और हिंदी सिनेमा के लिए दिए गए योगदान के लिए भी याद किया जाता है। तो ये थे परवीन बॉबी से जुड़े हुए कुछ ऐसे किस्से जो कि बहुत कम लोग जानते होंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर